टेलीफोन लाइन में मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, मेरी बात हुई इमरान खान से और काजी अनवर साहब से। उनका कहना यह है कि उन्हें आने वाले दिनों में तसादुम होता नजर आ रहा है और गालिबन तसादुम खुद हुकूमत चाहती है अदारों के दरमियान। आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, बज़ाहिर तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों हजरात का ये तज्जिया मुझे दुरुस्त मालूम होता है। जिन मोर्चों की तरफ इन्होंने तोपों का रुख किया हुआ है, उन मोर्चों की तरफ तो मुकम्मल सुकूत है, मुकम्मल खामोशी है। इदारों के अंदर तसादुम की जो बात की जा रही है, तसादुम तो उस वक्त होता है जब दूसरी तरफ से भी कोई तनाव हो, कोई गर्मा गर्मी हो। ये तो एक तरफा तसादुम को हवा दी जा रही है। मुझे नहीं समझ आती कभी भी कोई भी हुकूमत जो थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और थोड़ी सी अक्ल शऊर का मुजाहरा करे, वो कभी नहीं चाहेगी कि दर्जा हरारत में इस कदर इजाफा कर दिया जाए जो इजाफा कर दिया गया है। अब यहाँ से टेम्परेचर को किस तरह ये पीछे लेके आते हैं, मुझे मुश्किल नजर आता है। ये तसादुम फिर क्यों चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि तसादुम हो और उसके नतीजे में मजलूम बन के निकले, ये पूरा ढांचा बन जाए और मजलूमियत। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये नादीदा खौफ पे मुब्तला है। जो नादीदा कुव्वतों की बात करते हैं ना, नादीदा कुव्वतें पता नहीं है या नहीं है, लेकिन एक नादीदा खौफ जरूर है, इनके हिसाब से सवार है जो इन्हें परेशान कर रहा है। ये उस खौफ की पेशबंदी कर रहे हैं। 3-4 चीजों के बारे में कुछ खदशात अपने ज़हन पे इन्होंने सवार कर लिए हैं। एक ये कि फौज हमारा तख्ता उलटना चाहती है, एक ये कि जी अदलिया हमारे खिलाफ है, एक ये कि मीडिया हमारे तरफा हो गया है, और एक ये कि मुस्लिम लीग नून हमारे तरफा है, और 5वां खौफ का भी जारी कर लिया। ये वो खौफ है जिनकी वजह से ये प्रिएम्प्ट कर रहे हैं कि कल देखिए अदलिया ने जो भी फैसला देना है, हमें कुछ पता नहीं कि क्या लिखना है, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या लिखना है, लेकिन अगर अदलिया ने आईन के मुताबिक फैसला देना है तो वो आईन के अंदर लिखे हुए आर्टिकल्स के मुताबिक ही फैसला देगी ना। पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, पार्लियामेंट को अगर कोई शिक पसंद नहीं है तो वो उसे उठा के बाहर फेंक दे। अच्छा, अदालत फैसला देती है और ये उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। इनको जाहिर खदशा खौफ है, तो कोई मालूमात तो उनके पास होंगी, अंदाजे तो होंगे। जाहिर है 12 डब्बे तो खुलेंगे कभी ना कभी। 12 डब्बे खुलते हैं, वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की अदालत को आप कहें कि कार्रवाई शुरू की जाए, एहलियत ज़ेर बहस आ जाएगी फौरन। वो अमीन होने वाली बात ज़ेर बहस, तो इम्प्लीमेंट हुकूमत नहीं करती। इनका जारहाना लबो लहजा हो गया, अदालत पे इल्जामात लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट इधर उधर मीडिया। उसके बाद क्या होगा? अब तक का जो रिकॉर्ड है वो तो यही है कि जो 3-4 चीजें इस मुख्तसर फैसले में अदालत ने कही थी उनको नहीं माना गया। मसलन चेयरमैन नैब को नहीं बदला गया, प्रोसिक्यूटर जनरल को नहीं बदला गया, बजूम साहब के बारे में जो कहा गया था कि जी इनके खिलाफ आप एक्शन लें, वो एक्शन नहीं लिया गया। सिविल केसेस कहा था उन्होंने खोल दें, वो उनके बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो जो 4-5 चीजें कैटेगरिकली इस शार्ट आर्डर में लिख दी गई थी उन पे तो अमल नहीं हुआ। अब अगर अदालत ये नोटिस लेती है कि जनाब इतने दिन हो गए, आपने हमारे हुक्मनामे पर, फरमान पर, फैसले पर क्या किया है, उस पर शोर मचेगा जी कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, तो अदालत का तो पूछना पड़ेगा ना। किससे पूछेगी अदालत? यानी उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड के मुकदमात खोलें, इन्होंने कहा कि जी तफसीली फैसला आने के बाद हम डिसाइड करेंगे। तफसीली फैसले में यही बात तो आएगी, तफसीली फैसला इसी बात को तो आगे डिफाइन करेगा ना, वापस तो नहीं जाएगा ना जो अपना शॉर्ट फैसला है उससे। तो वो कहेंगे कि जैसा जी खोलें, ये तो इन्होंने तो नहीं खोला, कैसे खोलेंगे ये अदालत का केस अपने सरबराह के खिलाफ? डॉक्टर साहब, ये तो एक बिल्कुल अजीबोगरीब मंतक है जो इख्तियार की गई है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शॉर्ट फैसला आया हो और उस पर अमल दरामद रोक दिया गया हो कि जब तफसीली फैसला आएगा। आपने देखा है अभी पंजाब में हुकूमत बहाल हुई है, इससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हुई थी। बेशुमार ऐसे फैसले होते हैं और उस पर फौरन 1 सेकंड जाया किए बगैर अमल दरामद हो जाता है। कोई जवाब नहीं होता कि तफसीली फैसला आएगा, हम पढ़ेंगे, हम राय बनाएंगे, हम देखेंगे, हम गौर करेंगे, हम फैसला करेंगे कि क्या किया जाए। ये सब एक अजीबोगरीब सी मंतक है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ केसेस के हवाले से बहरहाल या तो हुकूमत जो है वो कोई जवाब पेश करे अदलिया के सामने कि जनाब हम नहीं खोल सकते, या सिविल हुकूमत से हमने अर्जी गुजारी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी चीज डॉक्टर साहब, ये एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हैं। हमारी अदलिया जिन लोगों से कह रही है कि ये लोग काबिल एहतसाब है, इनका एहतसाब होना चाहिए, आपकी हुकूमत वक्त उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है।
दूसरे लफ्जों में आप मुल्जमान से कह रहे हैं कि जनाब आप खुद अपने आप को एहतसाब के सामने पेश करो, खुद काजी भी लगाओ, खुद गवाह भी लाओ, खुद गवाहियां भी लाओ, खुद वकील भी लाओ। तो ये एक अजीबोगरीब चीज है। मेरा ख्याल नहीं है कि इस हुकूमत के अंदर दयानत का और अमानत का और तहजीब का वो मेयार है या वो करीना है कि वो खुद अपने आप को मुजरिम पाते हुए भी एक बेलाग इंसाफ का एहतमाम कर सकती है। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इंदा आपसे बात होती रहेगी। ख़वातीन और हज़रात, सियासी अदम इस्तेकाम और बेचैनियां बढ़ रही हैं। जारहाना अंदाज इख्तियार करने के बाद हुकूमत मफाहमत की बात करती उन जख्मों को शायद ही मरहम फराहम कर सके जो कि उनके अल्फाज के तीर लगा चुके हैं। फैज की उस नज़म पे नशिस्त का इख्तिताम करता हूं जिसका उन्वान है पांव से लहू को धो डालो। फैज कहते हैं कि हम क्या करते, किस राह चलते, हर राह में कांटे बिखरे थे, उन रिश्तों के जो छूट गए, उन सदियों के यारानों के जो एक एक करके टूट गए। जिस राह चले, जिस संग गए, यूं पांव लहू लुहान हुए। सब देखने वाले कहते थे ये कैसी रीत रचाई है, ये मेहंदी क्यों लगाई है। वो कहते थे क्यों कहते वफा का नाहक चर्चा करते हो, पांव से लहू को धो डालो। ये राहें जब अट जाएंगी 100 रस्ते इनसे फूटेंगे। ये राहें जब अट जाएंगी 100 रस्ते इनसे फूटेंगे। और तुम दिल को संभालो जिसमें अभी 100 तरह के निश्तर टूटेंगे। अगली प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाज के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान न कभी जो नारवाड़ी बाहर निकलूंगा, ये भी मेरा कसूर है, तो इंशाल्लाह हम उनके हाथ काट दें। ये भी मेरा कसूर है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। अगर वो ईवान सदर की तरफ देखेगा तो जो लोग शीशे के महलों में रहते हैं वो भी महफूज नहीं है। ये मेरा कसूर है, बिल्कुल है। और रोज हमारी हुकूमत खत्म करके सोता है, तो सुबह उठता है, फिर दोबारा प्लानिंग करता है। रोज रात को 11 बजे फोन करके वो हमारी हुकूमत के तख्ते बंद करता है। ये भी मेरा कसूर है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। जिम्मेदारों, मुझे इजाजत दे दो आने की। बताओ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताओ। गुंजाइश मजाक की नहीं रही। अब किसी ने भी जमहूरियत की तरफ पहली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल दें। ये भी मेरा बिल्कुल है, ये भी मेरा। पाकिस्तान न कभी जो नारवाड़ी बाहर निकलूंगा, ये भी मेरा कसूर है, तो इंशाल्लाह हम उनके हाथ काट दें। ये भी मेरा कसूर है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। अगर वो ईवान सदर की तरफ देखेगा तो जो लोग शीशे के महलों में रहते हैं वो भी महफूज नहीं है। ये मेरा कसूर है, बिल्कुल है। और रोज हमारी हुकूमत खत्म करके सोता है, तो सुबह उठता है, फिर दोबारा प्लानिंग करता है। रोज रात को 11 बजे फोन करके वो हमारी हुकूमत के तख्ते बंद करता है। ये भी मेरा कसूर है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। जिम्मेदारों, मुझे इजाजत दे दो आने की। बताओ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताओ। गुंजाइश मजाक की नहीं रही। अब किसी ने भी जमहूरियत की तरफ पहली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल दें। मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। तो सुबह उठता है, फिर सदर की तरफ देखेगा बाहर निकलूंगा, ये भी पाकिस्तान न कभी जो नारवाड़ी बाहर निकलूंगा, ये भी मेरा कसूर है, तो इंशाल्लाह हम उनके हाथ काट दें। ये भी मेरा कसूर है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। अगर वो ईवान सदर की तरफ देखेगा तो जो लोग शीशे के महलों में रहते हैं वो भी महफूज नहीं है। ये मेरा कसूर है, बिल्कुल है। और रोज हमारी हुकूमत खत्म करके सोता है, तो सुबह उठता है, फिर दोबारा प्लानिंग करता है। रोज रात को 11 बजे फोन करके वो हमारी हुकूमत के तख्ते बंद करता है। ये भी मेरा कसूर है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। जिम्मेदारों, मुझे इजाजत दे दो आने की। बताओ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताओ। गुंजाइश मजाक की नहीं रही। अब किसी ने भी जमहूरियत की तरफ पहली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल दें।